हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक डरावनी रात की कहानी की। यह कहानी एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी, कहीं भी उसे उसके बजट के होटल नहीं मिल रहे थे। काफी ढूंढने के बाद उसे अपने बजट का होटल मिल गया। पर जब उसने उस होटल को देखा तो वो होटल बहुत ही पुराना था, जैसे कि वहां पर कोई आता जाता ना हो। फिर भी उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद उसने होटल में एक रूम बुक करवाया। वह अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो कमरा काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब कुछ नजरअंदाज किया और होटल से खाना मंगवाया। खा पीकर वो सो गया था। लगभग रात का समय हो गया था। रात के 1 बज रहे थे और उसे पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि ये कहाँ से आ रही है। वो तुरंत उठ गया और आसपास देखने लगा तो उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसने खिड़की पर जाके देखा, फिर भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसने होटल के मैनेजर को फोन किया। होटल के मैनेजर को फोन करने के बाद उसने ये सब कुछ जो अपने साथ हो रहा था उसको बताया। तो होटल के मैनेजर ने कहा कि ये जंगल वाला इलाका है, इसलिए यहाँ की हवाओं की आवाज से ऐसी आपको ऐसा सुनाई दे रहा होगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप सो जाओ। बंटी नादान था, इसलिए उसने बेचारा कुछ सोच नहीं सका और बातों में आके वह सो गया था। फिर जैसे ही वो सोया, उसके तुरंत बाद ही उससे बहुत तेज आवाज आ रही थी घुंघरूओं की। वो तुरंत फिर से जाग गया और अब तो वो खिड़की के बाहर आ गया और खिड़की के बाहर आके वो देखा नहीं लगा। खिड़की के बाहर आया और खिड़की के बाहर आने के बाद वो देखने लगा। उसने देखा कि एक लंबी औरत सफेद साड़ी पहने हुई और अपने मुंह को बालों से ढका रखा था और ऐसे ऐसे चल रही थी। जैसे जैसे चल रही थी वैसे वैसे उसके घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बंटी ने सोचा कि ये औरत है कौन जो यहाँ सड़क पे घूम रही है। फिर वो औरत वहां से सड़क से जाने लगी। सड़क से जाते जाते वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। बंटी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा क्योंकि उससे बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर है कौन। वो सब कुछ जानना चाहता था। पर वो जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई औरत को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वहां पे पीपल के पेड़ के नीचे 4-5 लाशें पड़ी हुई थी। जैसे ही उसने वो लाशें देखी वो तो दंग रह गया और ऊपर से वो ऐसे मतलब डर गया था क्योंकि जो औरत थी चुड़ैल, वो उन लाशों को खा रही थी। ये सब कुछ देख के बंटी तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, साथ ही साथ रोने भी वाला था। पर वो अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया और मजबूत करने के बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो अपने अंदर के डर को तो कम नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो भागने की कोशिश किया, वो औरत तुरंत उसके सामने आ गई, जैसे कि उसको सम्मोहित कर रही हो। पर वो बंटी ने हनुमान चालीसा का पाठ अपने अंदर चालू ही रखा था। जैसे ही वो औरत आगे निकली, वो बंटी के पीछा नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि बंटी ने जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ अपने अंदर चालू रखा था, वो अपने अंदर एक अनोखी शक्ति को महसूस कर पा रहा था और वो वहां से भाग गया। भागते भागते हुए वो बहुत दूर आ गया था और उसे एक इंसान दिख रहा था। इंसान बहुत ही अच्छा दिख रहा था और वो इंसान उस बंटी के पास आया और बंटी से ये सब कुछ पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो। तो बंटी ने डरते डरते हुए सारा मामला बताया और उससे ये सब कुछ शेयर किया। उसके बाद
उस आदमी ने दंग रह गया क्योंकि बंटी उसने देखा कि बंटी जिंदा था। वही बहुत बड़ी बात थी। और फिर उसने जो आदमी था उसने बंटी को ये कहा कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो यहाँ तक आ गए, क्योंकि जो भी इंसान उस चुड़ैल के झांसे में आता है वो कभी भी बच नहीं पाता है, क्योंकि वो सबको मार के खा जाती है। फिर बंटी को ये सब कुछ पता नहीं था कि इस होटल में आखिर हुआ क्या था जो औरत ऐसा कर रही है। फिर उस आदमी ने बताया उसके बारे में, जो औरत ऐसा कर रही है उसके बारे में जो कहानी थी वो उसने बंटी को बताई कि एक लड़की थी जो यहाँ पे इस होटल में रुकी हुई थी। होटल में रुकने के बाद 4-5 लड़के आए और उसका रेप कर दिया, जो बहुत बुरी तरीके से रेप होने के बाद उसने अपने आप को मार दिया था। और अच्छा, बॉडी तो मर जाती है इंसान की, पर आत्मा रह जाती है। और ये आत्मा चुड़ैल में तब्दील हो गई थी। चुड़ैल में तब्दील होने के बाद वो, मतलब कहा जाए कि उसने चारों को तो मार दिया था, पर उसके अंदर का गुस्सा ना अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो जहाँ मतलब वहां से गुजरने वाले हर एक इंसान को, मतलब जो होता है आदमी, उसे मार देती थी और खा जाती थी। पर बंटी के साथ ऐसा ना हुआ और बंटी बच गया, जो उसके ऊपर भगवान हनुमान जी की कृपा बनी हुई है। उसके बाद उस आदमी ने बंटी को कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, वहाँ पे रुक जाना, वहाँ पे तुम सुरक्षित रहोगी। फिर बंटी ने सोचा कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस खतरे से बचा लिया। उसके बाद वो उसने ये निश्चय किया था कि वो आगे जाके कभी भी किसी अनजान जगह पे रुकेगा नहीं। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके कारण आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।